सफलता ग्रुप देख रहे हैं और आज हम बात कर रहे हैं बिहार बोर्ड इंटरमीडिएट अकाउंट चैप्टर नंबर 3 का, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट चैप्टर है, चैप्टर नंबर 3। और इसका जो है बात आज हम कर रहे हैं, जिसमें आज हम इस चैप्टर में जो चैप्टर का नाम है, आपको चैप्टर का नाम है ख्वाती अर्थ प्रकृति प्रभावित करने वाले इसके कारक। इस चैप्टर के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे और साथ में चर्चा करेंगे कुछ सब्जेक्टिव प्रश्न का जो आपको परीक्षा में पूछे जाएंगे। तो चलिए बगैर देर किए हुए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। और ये वीडियो देखने का आपको तभी फ़ायदा है जब आप अपने अकाउंट के चैप्टर नंबर 3 जो है आप बढ़िया से रिवीजिंग कर लीजिएगा, बढ़िया से पढ़ लीजिएगा, तभी जो है वीडियो देखने का फ़ायदा है, अन्यथा कोई ख़ास फ़ायदा आपको होने वाला नहीं है। तो चलिए बगैर देर किए हुए हम जानते हैं हमारा पहला नंबर प्रश्न। तो हमारा पहला नंबर प्रश्न जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है। आपको बढ़िया नंबर तभी आ सकता है और वीडियो का फ़ायदा तभी हो सकता है जब आप अपने बुक को अच्छी तरह से चैप्टर बाय चैप्टर पढ़िएगा। तो चलिए यहाँ पर, जिससे आपको जो है नॉलेज में आपके वृद्धि होगा और तब आप वीडियो देखिए और देखिए कि आपका कितना ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही हो रहा है। अगर फिर भी नहीं सही हो रहा है ऑब्जेक्टिव प्रश्न, तो इसका मतलब है कि आपको और कस के तैयारी करना, बढ़िया से तैयारी करना ज़रूरी है। तो चलिए बगैर देर के शुरू करते हैं। आज का पहला नंबर प्रश्न वास्तविक लाभ के सामान्य लाभ पर अधिक है। असमान लाभ, अधिलाभ, अस्थायी लाभ और पूंजी लाभ। तो एक का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो है बी बिल्कुल सही हो जाएगा, अधिलाभ। नंबर 2 नंबर प्रश्न जानते हैं ख्वाती के मूल्यांकन की प्रचलित विधियां हैं। औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि, पूंजीकरण लाभ और डी इनमें से सभी। तो 2 का जो है आपका सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी। 3 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 3 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। ख्वाती संपत्ति है मृत संपत्ति, अमृत संपत्ति, चालू संपत्ति और डी इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर आपका जो है हो जाएगा यहाँ पर 3 का जो है सही आंसर देख लीजिए, अमूर्त संपत्ति सही हो जाएगा। 3 का जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत संपत्ति। तो ये थोड़ा सा अमृत संपत्ति लिखा गया है, जबकि अमृत संपत्ति जो है होता है। तो सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, अमृत संपत्ति। चलिए 4 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 4 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। सामान्य लाभ पर औसत लाभ का आधिक्य अधिलाभ है, निश्चित लाभ है, असमान लाभ है या सामान्य लाभ है। तो 4 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अधिलाभ। 5 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 5 नंबर प्रश्न भी आपको काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। 5 नंबर प्रश्न कहता है ख्वाती है अस्थायी संपत्ति, अदृश्य संपत्ति, ए और बी दोनों और डी इनमें से कोई नहीं। तो 5 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्वाती अस्थायी संपत्ति है और अदृश्य संपत्ति है। ख्वाती का मतलब होता है आपको नाम, जैसे किसी कंपनी का नाम प्रचलित हो गया, किसी आदमी का नाम प्रचलित हो गया, तो प्रचलित जो है ख्वाती का मतलब होता है। तो चलिए 6 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 6 नंबर प्रश्न भी आपको महत्वपूर्ण प्रश्न है। पिछले 3 वर्षों के लाभ क्रमशः 6,000, 13,000 तथा 8,000 थे। औसत शुद्ध लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर ख्वाती होगी। तो ऑप्शन नंबर ए को देखिए, 81,000, 27,000, साथ में जो है 9,000 और 18,000। तो जो है 6 का जो है सही आंसर यहाँ पर आपको जो है ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यानी कि 18,000 रुपये। 7 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 7 नंबर प्रश्न एक व्यवसाय में विनियोजित पूंजी, जो पूंजी है विनियोजित पूंजी, वो आपको 1,50,000, लाभ 50,000 और औसत सामान्य लाभ की दर 20% पूंजीकरण विधि से ख्वाती की राशि होगी। तो 7 का जो है आपको सही आंसर यहाँ पर
देख लेते हैं 7 का सही आंसर आपको क्या हो जाता है। तो 7 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, 1,00,000 रुपया। इसके बाद अगला प्रश्न जानते हैं, 8 नंबर प्रश्न जानते हैं। 8 नंबर प्रश्न, विगत 3 वर्षों के लाभ है 42,000, 39,000 तथा 45,000। औसत लाभ के 2 वर्ष के क्रय पर ख्वाती का मूल्य होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर 8 का जो है सही आंसर आपको जो है ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर 84,000 रुपया। अगला प्रश्न को जानते हैं। हमारा अगला प्रश्न देख लीजिए, 9 नंबर प्रश्न, औसत लाभ आधार के अंतर्गत ख्वाती की गणना की जाती है। खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ, अधिलाभ भागा प्रत्यय की प्रतिशत। और 10 नंबर, अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्वाती की गणना की जाती है। खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ। तो 9 का जो है सही आंसर आपको यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही, खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने औसत लाभ। 10 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 10 नंबर प्रश्न, अधिलाभ आधार के अंतर्गत ख्वाती की गणना की जाती है। तो 10 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खरीदे गए वर्षों की संख्या गुने अधिलाभ। 11 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 11 नंबर प्रश्न देख लीजिए। 11 नंबर प्रश्न आपको कहता है, डैश की प्रकृति की ख्वाती की क्षमता निम्न होती है, चूहे, बिल्ली, खरगोश और कुत्ते। तो 11 का आपको सही आंसर यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, खरगोश। 12 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 12 नंबर प्रश्न कहता है, इनमें से कौन सी ख्वाती की मूल्यांकन की विधि नहीं है। पूर्ण मूल्यांकन विधि, औसत लाभ विधि, अधिलाभ विधि और पूंजीकरण विधि। तो 12 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, पूर्ण मूल्यांकन विधि। 13 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 13 नंबर प्रश्न, ख्वाती एक डैश संपत्ति है, व्यर्थ, मृत, रहतिया और मूल्यवान। तो 13 का जो है सही आंसर आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ख्वाती एक मूल्यवान संपत्ति है। 14 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 14 नंबर प्रश्न, अधिलाभ से आप क्या समझते हैं। 14 नंबर प्रश्न जो है पूछा गया है कि अधिलाभ से आप क्या समझते हैं। तो सही आंसर 14 का जो है आपको ऑप्शन नंबर यहाँ पर जो हो जाएगा बी हो जाएगा सही, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। और थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है यहाँ पर, जो टाइपिंग नहीं हुआ है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, औसत लाभ माइनस सामान्य लाभ। 15 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 15 नंबर प्रश्न, व्यवसाय की प्रसिद्ध की मौद्रिक को कहते हैं ख्वाती, अधिलाभ, अधिशेष, असामान्य लाभ। तो 15 का जो है सही आंसर ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ पर ख्वाती। 16 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 16 नंबर प्रश्न देख लीजिए, कहता है, डैश की प्रकृति की ख्वाती का स्तर कुछ होता है, बिल्ली, कुत्ते, चूहे, खरगोश। तो 16 का आपको सही आंसर ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, कुत्ते। 17 नंबर प्रश्न को जानते हैं। 17 नंबर प्रश्न, ख्वाती संभावना का अतिरिक्त कुछ और नहीं है कि पुराने ग्राहक पुराने स्थान को ही चुनते हैं। ख्वाती की परिभाषा डैश के द्वारा दी गई थी। तो ये परिभाषा किसके द्वारा दी गई थी, ये आपको पूछ रहा है। तो यहाँ पर आपको सही आंसर जो है हो जाएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी जो है सही हो जाएगा, लॉर्ड एल्डन। 18 नंबर प्रश्न को जानते हैं। पूंजीकरण विधि के अंतर्गत ख्वाती की गणना की जाती है। तो हमारा सही आंसर 18 का ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा,
जो मिसटाइप यहाँ पे भी हो गया है। डी जो है हमारा सही हो जाएगा और डी जो है आपको आंसर जो है अधिलाभ बटा आय की सामान्य दर हो जाएगा। अधिलाभ बटा आय की समान दर। अधिलाभ बटा आय की समान दर हमारा सही आंसर हो जाएगा। चलिए तो इसका सही आंसर आपको अधिलाभ बटा आय की समान दर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न सब्जेक्टिव प्रश्न है, जो जान लेते हैं। इस चैप्टर से आपको सब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे, उसको आप बढ़िया से देख लीजिएगा। ख्वाती को प्रभावित करने वाले 3 घटक को बताइए। ख्वाती की 2 विशेषता बताइए। नंबर 3 में ख्वाती क्या है, इसकी विभिन्न प्रकृति का उल्लेख करिए। और अब प्रश्न नंबर 4 ख्वाती क्या है। 5 ख्वाती के मूल्यांकन की 2 विधि के नाम बतावे। 6ठा नंबर प्रश्न अधिलाभ क्या है। और 7वां नंबर प्रश्न को जानते हैं। एक साझेदारी फर्म के ख्वाती को प्रभावित करने वाले 3 घटकों को लिखिए। ख्वाती के मूल्यांकन की दशाओं को बताइए, अथवा ख्वाती के मूल्य की आवश्यकता क्यों पड़ती है, कम से कम 3 कारण दे। 9वां नंबर प्रश्न ख्वाती क्या है और इसका मूल्यांकन किस प्रकार किया जाता है। तो ये ख्वाती चैप्टर से जो है कुछ महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न था, जो आप बढ़िया से रिवीजन कर लीजिए। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद। आप अपना बुक पढ़ते रहिए।